झारखंड में हूं संतोष गंगवार। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद निशिकांत दुबे ने खास बातचीत की है। इस दौरान सोशल मीडिया के साथ तमाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर निशिकांत दुबे ने खुलकर बात की और राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम दिग्गज नेताओं को निशाने पर लिया। आपको दिखाते हैं निशिकांत दुबे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और फेक न्यूज का मुद्दा काफी चर्चा में भी है और संसद की स्थायी समिति जिसके आप अध्यक्ष हैं उसने नई सिफारिशें की है और इसमें संपादकों की और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय हो और फेक न्यूज की परिभाषा स्पष्ट हो। आपको क्या लगता है इससे बदलाव आएगा? क्योंकि विरोध के स्वर तो आएंगे ही आएंगे। कांग्रेस अभी से बहुत कुछ बोल रही है। देखिए, कांग्रेस कैसे बोल रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो कमेटी है 31 सदस्यीय कमेटी, इसमें कांग्रेस के भी सदस्य हैं, अपोजिशन के भी सारे पार्टियों के, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं, शिवसेना के सदस्य हैं, डीएमके के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं। कोई ऐसा दल नहीं है जिसके सदस्य नहीं है। और सारे सदस्यों ने बिना किसी चर्चा के, मतलब आप समझिए कि यूनैनिमस ये उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना चाहिए, लागू होना चाहिए, और ये कमेटी ने पास किया है। और इसमें एक चीज़ केवल समझने वाली बात है, कांग्रेस पता नहीं क्यों विरोध कर रही है। उस जो हमने रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में एक स्पष्ट चीज़ है कि जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके जैसे बड़े पत्रकार हैं, या जो भी मीडिया में लगे हुए लोग हैं, या जो कहीं नौकरी करते हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, उनके पास साधन है, संसाधन है, वो हायर कर लेते हैं लोगों को, वो अपनी बातें कह देते हैं। लेकिन जो गांव ग्रामीण के 140 करोड़ लोगों में से जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो किसान हैं, कितनी आत्महत्याएं हो रही हैं। आप देखिए कि कई एक ऐसे देश हैं जो ये करें कि बच्चों से ये मोबाइल हटाओ, ये सिगरेट और शराब के लत से भी ज़्यादा जो है खतरनाक लत है। कि अगर ये जेनजी टाइप का आंदोलन यहां होता है तो सबसे पहले गांधी परिवार, स्टालिन परिवार, यादव परिवार ये भागता हुआ नजर आएगा। यहां से एक भी आदमी नहीं नजर आएगा। सभी के मकान जलाए जाएंगे, सभी के दुकान जलाए जाएंगे, सभी को, मैं आपको बताऊं कि सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। यदि इस तरह का माहौल, जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के साथ मिलकर करना चाहते हैं और जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत जी और संजय सिंह जी कर रहे हैं, यही होना है। और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बातें कह रहा हूं, यही होना है। परिवारवाद के खिलाफ यदि लड़ाई होगी, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर इस देश में कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो परिवारवाद में ग्रसित नहीं है। एक अध्यक्ष हटता है, यदि मां अध्यक्ष हटेगी तो बेटा बनेगा, यदि बेटा अध्यक्ष हटता है तो उसका बेटा बनेगा या उसकी वाइफ बनेगी। तो सारे परिवारवाद, सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में। यादव के नेता केवल लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के लोग होंगे कि कोई और यादव का नेता होगा? इसीलिए ममता बनर्जी जी के बाद अभिषेक बनर्जी जी ही होंगे, उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे होंगे। राज ठाकरे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया क्योंकि परिवारवाद टूटता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए यदि जेन जेड की तरह कोई भी यहां आंदोलन होगा और यदि इसको भड़काने की कोशिश करेंगे राहुल गांधी जी, संजय सिंह जी और संजय राउत जी, तो हम उनका स्वागत करते हैं। निर्भया कांड के समय भारतीय जनता पार्टी ने एक भारी भूल की थी। हम उस आंदोलन का सहभागी बनेंगे जो संजय राउत जी और ये सब चलाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद यदि ये लोग हिंदुस्तान में नजर आ गए तो फिर आप मुझे कहिएगा। जी, ये आप बड़ा कह रहे हैं कि अगर ऐसा जेनजी टाइप का आंदोलन हिंदुस्तान में हो गया तो परिवारवादी पार्टियों के लोग भागते हुए नजर आएंगे, ये देश में भी नहीं रह पाएंगे, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। आपने तो पूरा गेम ही उल्टा कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के अधिकतर आरोप इन्हीं लोगों पे है और सत्ता अधिकतर इन्हीं के पास रही है। यही होना है। सभी लोग पूछेंगे कि मान लीजिए कि आपके बाप दादा राजनीति में थे तो आपके पास गाड़ी था, घोड़ा था, मकान था, आज करोड़ों के मालिक बने हुए हैं। यही तो होगा कि परिवारवादी लोगों ने एक नया राजतंत्र घोषित कर दिया है और इसीलिए यही होना है जी। और वो यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा और मोदी जी का जहां तक सवाल है, मोदी जी का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी, लेकिन मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने एक पत्र लिखा है और आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और आरोप है कि 9 महीनों में 6 विदेशी दौरे पे गए हैं राहुल गांधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है।
देखिए, राहुल गांधी जी विदेश जाएं, इसमें जी। किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की एक एसेट है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और उनकी सुरक्षा जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है। और उनके परिवार में इस तरह की हत्याएं हो चुकी हैं। इंदिरा जी को उनके घर में मार दिया, राजीव गांधी जी को तमिलनाडु में मार दिया गया। 2 इस प्रकार की हत्याएं हो चुकी हैं। और इसीलिए विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, वो ताकतें भी लगी हुई। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ट्रंप, अमेरिका जो अपने आप को बड़ा सुरक्षित मानता है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। और कल जो कुछ भी हुआ, वो उनके जो हार्डलाइनर थे, जो बड़े अच्छे ओरेटर थे, 31 साल 32 साल के लड़के को किस तरह से भाषण देते हुए जो है मार दिया। लेकिन मेरा अगला सवाल है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ के डीजी ने एक पत्र लिखा है और आरोप है कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और आरोप है कि 9 महीनों में 6 विदेशी दौरे पे गए हैं राहुल गांधी और सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। देखिए, राहुल गांधी जी विदेश जाएं, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी इस देश की एक एसेट है। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता है और उनकी सुरक्षा जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है। और उनके परिवार में इस तरह की हत्याएं हो चुकी हैं। इंदिरा जी को उनके घर में मार दिया, राजीव गांधी जी को तमिलनाडु में मार दिया गया। 2 इस प्रकार की हत्याएं हो चुकी हैं। और इसीलिए विदेशी ताकतें जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं, वो ताकतें भी लगी हुई। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में ट्रंप, अमेरिका जो अपने आप को बड़ा सुरक्षित मानता है, उनके ऊपर भी अटैक हुआ। और कल जो कुछ भी हुआ, वो उनके जो हार्डलाइनर थे, जो बड़े अच्छे ओरेटर थे, 31 साल 32 साल के लड़के को किस तरह से भाषण देते हुए जो है मार दिया। तो जब राहुल गांधी जी इस तरह से जाते हैं अपने छुट्टियां मनाने के लिए और वो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि कम से कम देश के लिए राहुल गांधी जी की सुरक्षा बहुत आवश्यक है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप कह रहे हैं, वो भारत सरकार के साथ कोऑपरेट करें। जी मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार के साथ सुरक्षा का जो है वो अपना पूरा आइटिनरी जो है शेयर करें। कल को कोई बुरी घटना हो जाएगी तो देश जो है एक अच्छे नेता को खो देगा। क्योंकि राहुल गांधी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी बड़े मजे से जीतती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मजबूत आदमी है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें, लेकिन वो भारत सरकार को अपनी सुरक्षा के बारे में बताते रहें। उनको जहां छुट्टी मनानी है, मौज मस्ती मनानी है, मनाते रहें, लेकिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करें। जी, आपका शुक्रिया। लेकिन बिहार के तमाम नेताओं से आपकी बात हो रही है? जी, मेरी बिहार के सभी नेताओं रूडी जी से भी होती है बात? बिहार के सभी नेता मेरे लिए सम्मानित है। वो मेरे सम्मानित नेता हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। 7 बार के सांसद हैं, मैं 4 बार का सांसद हूँ। वो विधायक रह गए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, मेरे और रूडी जी में कोई तुलना थोड़े है। अच्छा, आप रूडी जी को राजा भोज कह रहे हैं और आपने आपको गंगू तेली कह रहे हैं। नित्यं वृद्धा पसे विनः। जी, वो अभिवादनशीलस्य और नित्यं वृद्धा पसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। मैं उनको प्रणाम करता रहूंगा तो मैं बढ़ता रहूंगा। आप उनको प्रणाम करते रहेंगे। इंटरेस्टिंग वे टू आंसर। थैंक यू सो मच निशिकांत दुबे। अब बड़ी खबर झारखंड के खेल जगत से जुड़ी है, जहां राज्य के उभरते हुए वॉलीबॉल खिलाड़ी आयुष कुमार सिंह का चयन विश्व स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2025 के लिए भारतीय ट्रेनिंग कैंप में हुआ। आयुष अभी खेलो इंडिया की ओर से मान्यता प्राप्त मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकेडमी गिरडी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मोंगिया नेशनल बॉलीवुड अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने आयुष की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि आयुष की सफलता इस बात का प्रमाण है कि समर्पित प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन से कोई भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वे आने वाले समय में देश के साथ साथ मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी का नाम भी रोशन करेंगे। सोच करके हम लोगों ने मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल का निर्माण किया था, वो अब हम सफलता प्राप्त करने लगे हैं। हमारे बच्चे काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि आयुष कुमार सिंह का जो चयन हुआ है ये राष्ट्रीय स्तर पर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे खुशी है कि आयुष कुमार ने अपनी मेहनत और अपने प्रशिक्षण के बल पर ये सफलता प्राप्त की है। मैं अपनी ओर से उसे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।
और सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 1 साल बढ़ी। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा फैसला लिया, अनुबंध पर विस्तार को मंजूरी दी। गृह विभाग कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेजेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव यह जाएगा। तो रांची से बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सहायक पुलिसकर्मियों को यह बड़ी राहत, सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि 1 साल बढ़ा दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने यह बड़ा फैसला लिया, अनुबंध पर विचार को मंजूरी दी। गृह विभाग कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेजेगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद यह प्रस्ताव लिया जाएगा। और इरफान अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर है। इरफान अंसारी को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। सारनाथ से आरोपी जयंत सिंह गिरफ्तार हुआ है। धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल बरामद कर लिया गया। गाजीपुर भागने की फिराक में था जयंत। औड़ी हार के पास पुलिस ने उसे दबोच लिया। तो इरफान अंसारी से जुड़ी यह बड़ी खबर। इरफान अंसारी को धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया। सारनाथ से आरोपी जयंत सिंह गिरफ्तार हुआ है। धमकी देने में इस्तेमाल मोबाइल बरामद कर लिया गया। गाजीपुर भागने की फिराक में था। औड़ी हार के पास में पुलिस ने उसे दबोचा है। और यह तस्वीर रही जो इस समय तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहा है, दरअसल इसी ने इरफान अंसारी को धमकी दी थी। जयंत सिंह इसका नाम है, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। सारनाथ से इसकी गिरफ्तारी हुई। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।